एवरीवन, वंस अगेन वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग विल गेट टाइम में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आपका इस 2021 का लास्ट डे 21 दिसंबर मैं आपके लिए कुछ ऐसे गोल्स रेजोल्यूशंस लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ में आने वाली 1 जनवरी 2022 को और बेहतरीन करेंगे। मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको समझने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यस, कि हमें अपनी वैल्यू, क्योंकि साल तो बढ़ता जा रहा है, साल ग्रो हो रहा है, 2021, 2022, 2023, इट्स अ ग्रो इन नेक्स्ट लेवल। और जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है तो क्या हमारी पर्सनालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए? क्या हमारे अंदर कुछ न्यू स्किल्स नहीं आनी चाहिए? कि हमारी लर्निंग्स इस लेवल से इस लेवल नहीं आनी चाहिए? इसी के साथ मैं आज आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगी। I'm just share you, yes, this is story that you have to change totally your life, because every person need in her life to change, to movement in her life, to grow, always be flow, not be stop। पानी एक जगह रुका हुआ सड़ जाता है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो हम उसको रुक जाता है तो वो खराब होने लगता है। बहता हुआ पानी हमेशा एक स्वच्छ पानी होता है जिसको हम यूज भी करते हैं। अगर आप इसी तरह आपके साथ है, आप अगर अच्छे इंसान नहीं बन रहे हो तो आपको बुरे बनने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक बन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने शरीर की अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूं तो मेरी मसल्स वीक होंगी, मैं कुछ भारी उठाऊंगा तो मेरे बोन्स पर इफेक्ट आएगा। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप एक चीज नहीं कर रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप इस वीडियो में हो तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप डेडिकेटेड हो अपनी लाइफ को और नेक्स्ट लेवल में ले जाने पर, और आप अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखते हो और आप एक बेहतरीन इंसान हो जो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसकी उम्र होती है 14 साल, और वो लड़का गांव से शहर चला जाता है। वो लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, जो सोचता है कि मैं इन सपनों को पूरा करके अपने माता पिता के लिए कुछ करूंगा। लड़के के सपने ही इतने बड़े होते हैं तो वो सोचता है और वो शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही उसे एक काम मिल जाता है। वो आसपास देखता है कि इस क्षेत्र में पानी बहुत कम है, क्यों ना मैं बॉटल्स में पानी लाऊं और सबको पानी पिलाऊं, और इसके लिए मैं उसे चार्ज करूं। वो लड़का ये करना शुरू कर देता है, और ये करते करते उसको कई साल हो जाते हैं। और जैसे ही उसका काम इतना आगे बढ़ने लगता है तो वह उसकी एक फैक्ट्री हो जाती है। आज वो एक बहुत बड़ा मालिक बन चुका होता है, आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। उसके अंडर में हजारों वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। और जब वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल उसके बाई प्रोडक्ट हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को एज इट इज देखा। उसने ठाना, उसने ऐसा डेडिकेट किया कि यस, ये मेरा लाइफ है, इट्स माई लाइफ, सो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू मी, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसने ऐसे रियलाइज, उसने इसको समझा। और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी शादी करने की एज आई और वो अपनी शादी कर लेता है। और उसकी शादी करने के 1 साल बाद ही उनका एक बेटा हो जाता है। और वो उनका परिवार हंसी साथ में सब एक साथ रहते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। और उनका बच्चा अब स्कूल जाने लगता है। और जैसे उनके बच्चे की उम्र 9 साल होती है, अचानक उस बच्चे के पिता, वही बिजनेसमैन जिसने अपनी शुरुआत 0 से की थी, उसे पता चलता है कि उसको कैंसर है। वो अब ज्यादा दिनों के लिए नहीं है इस दुनिया में, वो उसको कैंसर है। तो वो सोचता है कि मैं, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर मैं कैंसर के बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार को आगे कौन ले जाएगा? मैंने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है उसको इस लेवल से इस लेवल कौन ले जाएगा? वो ऐसा सोचता है। और कि उसने ऐसा, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को, अपने एक बेटा को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं, और क्यों ना मैं उसका एक परीक्षण लूं, क्यों ना मैं उसका एक टेस्ट लूं। वो बिजनेसमैन ऐसा ही करता है। अगली सुबह वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो, मैं तुमको एक बॉक्स दे रहा हूं, और उस बॉक्स में क्या होता है ये बेटा को नहीं पता होता है, और उसके पिता उसको नहीं बताते हैं। और पिता उससे बस इतना कहते हैं कि बेटा, मैं तुमको एक बॉक्स दे रहा हूं, इसमें जो भी कुछ है, इसमें जो भी कुछ है, बस तुमको उसकी कीमत 2 गुनी करके लाना है। और ये कीमत तुम अगली सुबह मुझे ये बॉक्स में ला कर दोगे।
तो बेटा तो समझ जाता है, बेटा बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो बॉक्स को खोलता है। बॉक्स को खोलने के बाद वो देखता है कि आखिर बॉक्स में क्या है। और जब वो बेटा बॉक्स को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये बॉक्स में तो आटा है। और बेटा जैसे ही आटे को देखता है तो वो सोचता है कि पिताजी ने तो मुझे कहा है कि मुझे इस आटे की कीमत 2 गुनी करनी है। तो बेटा आटे को लेकर आगे चलता है और सोचता है कि इस आटे को मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी कीमत 2 गुनी हो जाए। वेल, पिताजी ने तो बेटे को काम दे दिया था, अब दिमाग बेटे को लगाना था। दिमाग बेटे को लगाना था कि इसका मैं ऐसा क्या करूं जैसे इसकी कीमत 2 गुनी हो जाए। वेल, बेटा सोचता है और क्यों कहता है क्यों ना मैं इस आटे का ब्रेड बनवा लूं। अगर आटे का ब्रेड बन जाएगा तो इस ब्रेड की कीमत आटे से 2 गुनी हो जाएगी। वेल, बेटा आटे को लेकर एक बेकरी शॉप में पहुंच जाता है और बेकरी के ओनर से बेटा बात करता है कि कहता है कि सर, क्या आप मुझसे ये आटा लेकर मुझे कुछ ब्रेड्स की पैकेट दे सकते हैं? आप आधी पैकेट खुद रख लीजिएगा और आधी मुझे दे दीजिएगा। बच्चे की मासूमियत देखकर वो बेकरी के ऑनर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, हम तुम्हें दे देंगे। और अगली ही सुबह बेटा पापा के अपने पिताजी के सामने वो 8 पैकेट ब्रेड के लेकर आता है और बोलता है पिताजी देखिए, आपने कहा था कि मुझे इस बॉक्स में जो भी है उसकी कीमत 2 गुनी करके लानी है, मैंने उसकी कीमत 2 गुनी कर दी है। आप देखिए, मैं आपके सामने आटा लेकर आया हूँ, आटे से बने ब्रेड लेकर आया हूँ और इसकी कीमत 2 गुनी है। ठीक है, पिताजी अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, उनका बेटा उनके बिजनेस को आगे ले जाएगा। वेल, पिताजी फिर सोचते हैं कि इससे अभी काम नहीं चलेगा, मुझे अपने बेटे का एक बार और परीक्षण लेना चाहिए। तो वो अगली सुबह अपने बेटे को अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, इस बार जो बॉक्स में है उसकी कीमत तुमको 2 गुनी ही नहीं बल्कि इसकी कीमत तुमको 5 गुनी करनी है। और बेटे को जैसे ही ये बात बताई जाती है तो बेटा बॉक्स लेकर बाहर चला जाता है और देखता है कि बॉक्स के अंदर तो ब्रेड की कई पैकेट्स हैं, वही पैकेट्स जो मैंने अगली सुबह अपने पिताजी को दी थी। वेल, बेटा उन ब्रेड के पैकेट्स को देखता है और सोचता है कि मैं इन ब्रेड के पैकेट से क्या बना सकता हूँ। तो फिर बेटा को लगता है कि इस बार तो मुझे उसकी कीमत 2 गुनी नहीं बल्कि मुझे उसकी कीमत 5 गुनी करनी है। बिल 5 गुनी कीमत करनी है तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो बेटे के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं इन ब्रेड को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाऊं, और जो कि उस शहर का टॉप रेस्टोरेंट होता है और वहां का एक सैंडविच 300 रुपए का मिलता है। तो बेटा वो ब्रेड की 8 पैकेट लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उस रेस्टोरेंट के ओनर से बात करता है कि सर सुनिए, आप ये ब्रेड की पैकेट्स में मुझसे ले लीजिए और बदले मुझे सिर्फ 5 सैंडविच दे दीजिए और आप कुछ पैकेट एक्स्ट्रा मुझसे रख लीजिए। वेल, इस बार फिर से बच्चे की मासूमियत देखकर ओनर्स उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए 5 सैंडविच बनाकर और अपना ब्रांड लगाकर उस सैंडविच पर ब्रांड का नाम लिखा था कि ये सैंडविच किस रेस्टोरेंट से बना हुआ है। फिर बेटा को वो 5 सैंडविच पैक करके दे दिए जाते हैं और अगली ही सुबह बेटा उन सैंडविच को लाकर अपने पिता के सामने रखता है और बोलता है पिताजी देखिए, इस बार मैंने इसकी कीमत 2 बार नहीं, आपने कहा था ना 2 गुनी नहीं बल्कि इसकी कीमत मुझे 5 गुनी करनी है और मैंने उसकी कीमत 6 गुनी कर दी है। मैंने इसकी कीमत 6 गुनी कर दी है। ये सैंडविच उस रेस्टोरेंट का है जो हमारे शहर का सबसे टॉप 1 रेस्टोरेंट है और वहाँ का एक सैंडविच 300 रुपए का मिलता है। पिताश्री बहुत खुश होते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ, अब मेरा बेटा सच में मेरे बिजनेस को संभालने के काबिल है। हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा मेरे बिजनेस को जहाँ आज मैं छोड़ के जाऊंगा उससे आगे ले जाएगा। वेल, आपने ये कहानी अब पूरी सुन ली है। वेल, इस कहानी में 2 ऐसे लर्निंग्स हैं जो हम सभी को सीखना है। पहला वो ये है कि बिजनेस करने की कोई एज नहीं होती। वो बेटा जो सिर्फ 9 साल का था, उसने उस ब्रेड की कीमत, उस आटे की से ब्रेड बनाया और ब्रेड से सैंडविच बनाया, उसने उसकी कीमत बढ़ा दी और जैसे उसकी कीमत बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया। वेल, सीखने की बात यह है कि इंसान की कीमत भी तभी बढ़ती है जब वो अपनी जगह बदलता है। अगर आप अभी अपने कंफर्ट जोन पे हो, अगर आप अभी अपने आरामदायक जीवन को व्यतीत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कोई रिस्क लूंगा नहीं, रिस्क सुबह उठने का रिस्क,
अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने का रिस्क, कुछ सीखने का रिस्क, ये भी तो रिस्क है। जो इंसान ऐसा रिस्क नहीं लेता, जो इंसान ऐसा नहीं करने की सोचता, वो अपनी कंफर्ट जोन में वैसे ही पड़ा रहता है, और जो आज उसकी कीमत है, आने वाले चाहे जितने साल आ जाए, उसकी कीमत उतनी ही रहेगी जितनी आज है, आज थी, आज रहेगी। और इस कहानी का मेरा दूसरा लेसन है, वो दूसरी लर्निंग ये है इस कहानी का, कि अगर आप न्यू ईयर तो सेलिब्रेट सब कोई करेंगे, यस, मस्ती के साथ करेंगे, फन के साथ करेंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, सब इंजॉय, जस्ट बी एवरीवेयर वी इंजॉय नो थिंग्स। बट हमें से ये किसी ने सोचा कि एक साल जाने वाला है, हमारी वैल्यू का क्या होगा? क्या आज मैं जिस लेवल पर हूं उस लेवल से मैं ऊपर जाऊंगा या उस लेवल से नीचे जाऊंगा? अगर ये थॉट ही नहीं है आपके माइंड में, तो आप कहाँ जाओगे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इतना अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप अपने ऊपर कैपेबल रखते हो, आप अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखते हो कि नहीं, मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करते रहना है। और ये इस कहानी के दो मेन इंपॉर्टेंस लेसन थे जो आपने लिए। फिर इस कहानी में आपको सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट न्यू ईयर के साथ साथ जैसे उनकी लाइफ में खुशियां, उनकी भी वैल्यू बढ़े, उनकी भी अपनी जो एक कीमत है, इंसान की कीमत हमने पहले ही आपको बताया कि जगह बदलने से होती है। तो आप अगर अभी आप इस नाउ दिस टाइम यू डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, यू डोंट टेक एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। सोचो बिना चैलेंजेस की लाइफ कैसी होती है। अगर कोई इंसान है, उसको सब कुछ दे दिया जाए, एक कमरे में साथ में बैठा दिया जाए, बोले भाई तुझे खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, तो दुनिया का सबसे, मतलब तुझे 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, बस तुझे 1 साल तक ऐसे ही बैठे रहना है, बैठे रहेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इंसान को चैलेंजेस चाहिए, इंसान को आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों से लड़ना होता है, और उन्हीं मुश्किलों से लड़कर वो आगे बढ़ता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आपको इस चैनल में, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ इस लेवल से इस लेवल आता रहेगा। और एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप अपनी लाइफ में अपनी कीमत बढ़ाइए और इस न्यू ईयर को सबके साथ प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़िए और सबको बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।